के बावजूद ई सिगरेट की नशे की जद में युवा। भले ही बजट में वित्त मंत्री ने सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हों, लेकिन सिगरेट के नशे से लोग बचे रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारत में ई सिगरेट की बिक्री, भंडारण और उसके निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन एक नए रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है कि अभी भी 23% आबादी ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है हायर एजुकेशन वाले लोग सबसे ज्यादा ई सिगरेट का यूज करते हैं। इस रिसर्च का निष्कर्ष जनरल प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट में छापा गया है। WHO के मुताबिक करीब 27% भारतीय आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। भारत एकमात्र देशों में से एक है जिसने ई सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लेकिन फिर भी इस बैन के बावजूद युवा अभी भी भारत में ई सिगरेट का यूज करते हैं। रिसर्च के मुताबिक ई सिगरेट से जुड़े नुकसान के बारे में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इस पर निगरानी रखने की जरूरत है क्योंकि इसके नशे की लत युवाओं में तेजी से फैल रही है। इसके अलावा 8% ने दोनों का ही इस्तेमाल किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक जनसांख्यिकी विशेषताओं, ई सिगरेट और तंबाकू के उपयोग, विज्ञापन के संपर्क में आने के आधार पर 840 युवाओं का सर्वेक्षण किया गया तो ये पाया गया कि करीब 70% ने तंबाकू का यूज करना माना है। वहीं 23% ने सिगरेट का यूज करना कबूला और 8% ने माना कि सिगरेट और तंबाकू दोनों को ही यूज करते हैं। द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के रिसर्च फेलो डॉक्टर थेटो ने बताया कि सिगरेट का यूज करने का जो मेन कारण है वो है किसी दोस्त ने इस्तेमाल किया था इसलिए हमने भी कर लिया। अगर आने वाले वक्त में इस बात पर गौर कर निगरानी रखी जाए तो इस नशे को रोकने में मदद मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि ई सिगरेट क्या है। ई सिगरेट एक तरह की ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम डिवाइस है। ENDS बैटरी से ऑपरेट होने वाला डिवाइस होता है जो शरीर में निकोटिन पहुंचाने का काम करता है। ये देश में सबसे ज्यादा डिमांड ई सिगरेट की रहती है। नॉर्मल सिगरेट की तरह सिगरेट में तंबाकू नहीं भरा होता है और न ही इसे पीने के लिए कहीं से जलाने की जरूरत होती है और कहीं सिगरेट में तो पीने पर धुआं भी निकलता है। इसमें तंबाकू की जगह एक कॉटेज में लिक्विड निकोटिन भरा रहता है। खत्म होने पर कॉटेज को दोबारा से भरा जा सकता है। सिगरेट के दूसरे किनारे पर LED बल्ब लगा होता है जो कश लगाने पर जल जाता है और ये लिक्विड निकोटिन गर्म होकर भाप बन जाता है और इसी भाप को पीने वाले कश के साथ शरीर में खींचते हैं। इसमें खास तौर से एक रिचार्जेबल लिथियम बैटरी होती है। इसके बाद होता है एवोपैक चैम्बर जिसमें छोटा हीटर लगा होता है। यह हीटर बैटरी से गर्म होकर निकोटिन को भाप में बदलता है जो शरीर के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि खतरनाक साबित होता है। इसके इस्तेमाल से क्या खतरा हो सकता है? CDC की रिपोर्ट की माने तो कागज वाली सिगरेट से ज्यादा ई सिगरेट थोड़ी कम नुकसानदायक होती है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। कागज वाली सिगरेट के एरोसोल में करीब 7000 रसायनों का घातक मिश्रण होता है और ई सिगरेट में इससे थोड़ा कम होता है। कागज वाली सिगरेट स्मोकिंग होती है और ई सिगरेट से वैपिंग होती है। दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें निकोटीन के साथ केमिकल्स भी होते हैं जिसके शरीर के अंदर जाने से फेफड़ों के कैंसर की आशंका बढ़ सकती है। ई सिगरेट से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। रक्त संचार प्रभावित होता है। इसके अलग अलग फ्लेवर से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक ई सिगरेट के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों में से केवल 2/3 लोगों का मानना था कि ये हानिकारक है और इसमें रसायन होते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक इसका यूज नहीं किया है उनमें 31% ई सिगरेट को यूज करना चाहते हैं, तो वहीं 23% लोगों ने कहा कि वे लोग इसे अगले साल यूज जरूर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।